पहले लगभग 1 महीने के आसपास जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया था, एक बेहद ही अहम सवाल जो हर जनता को जानने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि आखिर किस पार्टी को कितना फंड मिलता है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते हैं और आखिर उनको कितना दान मिलता है, जनता द्वारा कितना पार्टी को फंड मिलता है और आखिर बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किस पार्टी को कितना फंड मिलता है। ये हिसाब किताब, ये ब्यौरा जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था उस दौरान ये कहा गया था कि ये खुलासा करना उचित नहीं है, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचनी है, लोगों जनता तक इस बात को नहीं पहुंचाना है कि आखिर किस पार्टी को कितना फंड मिल रहा है। ये कहा गया था, ये फैसला लिया गया था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जनता नहीं जान सकती है तो ठीक है, मगर हम तो जान सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्तिगत इंसान का खुलासा नहीं करना चाहते, नहीं चाहते कि किस कंपनी ने कितना किया है, वो हम नहीं जानेंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड आंकड़ा तो पता चले। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस आंकड़े के सामने आने के बाद सारी पार्टियां फेल हो चुकी है सिवाय एक पार्टी के। और आप भी जानते हैं वो पार्टी कौन सी है, और मैं तो खैर बकायदा अच्छे से आपको बताऊंगी कि कितना फंड उसे मिला है। जी हाँ, बीजेपी एक बार फिर से अव्वल नंबर पर आई है, अव्वल नंबर से पास हुई है और अव्वल आंकड़े के साथ सबसे आगे खड़ी है, फ्रंट रो में खड़ी है। बीजेपी के लिए एक लाइन कहनी पड़ेगी कि आखिर हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हम किसी चीज में पीछे नहीं है, वो पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना हो या फिर राजनीति में तरह तरह के तरीके अपनाने हो। दोस्तों ये खबर देखिए, ये लगभग 1 महीने पहले की खबर है जिसमें साफ तौर पर जो है ये लिखा है, हमें जानना है कितना चंदा आया, ईसीआई पर किस बात पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, दिए 5 सुझाव। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर ये पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन सुनवाई हुई थी पूरी की पूरी, उसे लेकर फैसला आया था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही थी। पहले आपको वो अहम बातें बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि आखिर इकोनॉमिक टाइम्स ने ऐसा कौन सी खबर बताई है जिसके सुनने के बाद आप भी चौकन्ने हो जाएंगे, बहुत चक्के हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या बीजेपी इतना फंड इकट्ठा करने के बाद चुनाव में उतरती है। देखिए कि आखिर खबर में क्या लिखा गया था। खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने भारतीय निर्वाचन आयोग को सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए 30 सितंबर 2023 तक मिले चंदे की जानकारी प्राप्त करने और इसे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। संविधान पीठ ने आयोग से राजनीतिक दलों के चंदे की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है। सीलबंद लिफाफा क्यों? क्योंकि पार्टी के जो वकील थे उनके द्वारा ये माना नहीं जा रहा था, ये मान्य नहीं था कि नहीं हम नहीं बता सकते। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और साफ तौर पर खुलेआम ये बात कही थी कि या तो आप सीधे हमें रिकॉर्ड दें वरना फिर सीलबंद लिफाफे में दें, लेकिन चाहिए, इस बार बच के निकल नहीं सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेवी पादरीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। पीठ ने सुनवाई के दौरान आयोग को 2 सप्ताह में राजनीतिक दलों के चंदे का ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन का अब तक का ब्यौरा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग को आड़े हाथ भी लिया। जी हाँ, निर्वाचन आयोग को भी बख्शा नहीं गया था। निर्वाचन आयोग को साफ तौर पे यह बात कहा गया था कि आखिर आज तक का ब्यौरा हमें क्यों नहीं मिला है, क्यों नहीं वो हिसाब किताब हमें दिया गया है जो इतने सालों से आप लोगों को बॉन्ड मिल रहे हैं, इतने सालों से जो ये लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं और इतने सालों से जो इनका चंदा इकट्ठा हो रहा है, क्यों इसका रिकॉर्ड हमें आज तक पेश नहीं किया गया है। सारी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया और अब इसे लेकर जो खुलासे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। खबर में देखिए आगे क्या लिखा गया था। इस पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि उनका आदेश पूरी तरह से साफ है और आयोग को इसके तहत सभी दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी एकत्र करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा था कि हमने उस आंकड़े को फ्रीज नहीं किया है जिसे बनाए रखा जाना चाहिए। आपको चंदे के बारे में पूरा ब्यौरा एकत्र करके जारी रखना होगा। इसके आगे अदालत ने इसे लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है और जस्टिस संजीव खन्ना ने भी आयोग से कहा कि यदि आदेश को लेकर कोई संदेह या संशय की स्थिति थी तो आपको अदालत से स्पष्टीकरण लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब आप अदालत आ रहे थे तो आपके पास चंदे का ब्यौरा होना चाहिए था। हमने उस दिन अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश को पढ़ा और हम सभी ने एक विचार व्यक्त किया और हमें उम्मीद थी कि आयोग अदालत में ताजे आंकड़े के साथ आएंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर साफ तौर पर हर जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि अब अगर आप अदालत आए हैं तो आप क्यों नहीं आंकड़े के साथ पेश हुए हैं, क्यों नहीं आंकड़ा साथ लेकर आए हैं, क्योंकि जब आपको अदालत में पेश होना था तो वो आंकड़े लेकर आने चाहिए थे। आपको इससे पहले भी कहा गया था, 2 बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कही गई है कि आपको आंकड़े लेकर आने हैं कि कितना है और कितना नहीं है। इसे लेकर उन्होंने आगे भी कई बातें कही। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक से राजनीतिक दलों को दान देने वाले की पहचान उजागर करने का निर्देश देने को नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल दान देने वालों की पहचान जानने के बारे में किसी की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम इसकी दान मात्रा जानना चाहते हैं। जी हाँ, कि कितना दान दिया गया है ये जानना जरूरी है, ये जानना अहम है। और ये जानना अहम इसलिए है क्योंकि पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना फंड मिलता है और कौन सी पार्टी कितने काले धन को सफेद कर रही है। सीधे तौर पे अगर कहें तो आज के समय में यही सच्चाई है, क्योंकि जो नियम और कानून है वो तो ये कहते हैं कि आपको जिस कंपनी ने फंड किया है उसे अपने सफेद धन में से 1% मुनाफे का 1% मात्र सपोर्ट में देने का अधिकार होता है, फंड में देने का अधिकार होता है, दान करने का अधिकार होता है राजनीतिक पार्टी को। मगर क्या 1% ही फंड में दिया जा रहा है? आपको दिखाएंगे कि आखिर पूरा हिसाब किताब क्या है। क्या 1% दिया जा रहा है या फिर काले धन को सफेद किया जा रहा है? इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर देखिए जहां पर लिखा गया है, चुनावी बॉन्ड सत्तारूढ़ भाजपा को 95% धन राशि मिली है। जी हाँ, 100% जो दान की रकम थी उसमें से 95% धनराशि बीजेपी के खाते में अकेले गई है। खबर में देखिए क्या लिखा गया है। बीजेपी 2017-18 में सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी थी, जिसने 210 करोड़ रुपए से कुछ अधिक मूल्य के 94.5% बॉन्ड हासिल किए। भारतीय चुनाव आयोग को सौंपी गई भाजपा की ऑडिट और आयकर रिपोर्ट में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपए के स्वैच्छिक योगदान की सूची है। ईटी की 2017-18 के लिए पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा से पता चलता है, इस साल मार्च में योजना की पहली किश्त में कुल 222 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे। आंकड़ों का हिसाब अगर आप लगाने बैठे तो सन्न रह जाएंगे कि बीजेपी इतनी बड़ी रकम लेती है और उसके बावजूद कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर लगातार जो है वो छापेमारी चलती रहती है। बॉन्ड किसके पास जा रहे हैं, पैसा किसे मिल रहा है, फंड किसे मिल रहा है और भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? इतनी बड़ी धनराशि आखिर इन्हें किन कंपनियों से मिल रही है और इतनी बड़ी जो एक रकम है, आखिर इस रकम को किस तरह से बीजेपी इस्तेमाल करती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। पिछले वर्ष की तरह भाजपा ने 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया, क्योंकि उसने 2017-18 में 1,027 करोड़ रुपए जुटाए और 758 करोड़ रुपए खर्च किए। रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टी ने चुनाव सामान्य प्रचार पर 567 करोड़ रुपए से अधिक, कर्मचारी लागत पर 22 करोड़ रुपए और प्रशासनिक लागत पर 143 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और अब देखिए ये ग्राफ,
या आप जो ग्राफ अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें साफ तौर पे देखिए कैसे लिखा गया है कि बीजेपी का 2017-18 का जो इनकम था 1027 करोड़, बैंक इंटरेस्ट 31 करोड़, अदर इनकम की अगर बात करें तो 2 करोड़ और फी और सबमिशन की बात करें सब्सक्रिप्शंस की तो 5 करोड़। और आपको ये भी बता दूं कि कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो नहीं है, ये 10 मार्च तक का जो हिसाब किताब था वो ये था, इसके बाद का हिसाब अलग है। दूसरा ग्राफ भी देखिए, दूसरे ग्राफ पर भी नजर डालिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 210 करोड़ रुपए, मीटिंग्स में 18 लाख खर्च होते हैं और मोर्चाज में 87 लाख, मोर्चे जो निकाले जाते हैं, रैलियां जो की जाती हैं। देख रहे हैं, हिसाब किताब देखते जाइए। और उस 5% में कांग्रेस का होता है हिसाब किताब, और उसके बावजूद ये पार्टियां ये दावा करती हैं कि हम इतने कम में ये करते हैं और हम यहाँ जीत गए, हम वहां जीत गए। मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो वाली स्थिति बन चुकी है बीजेपी की। यह देखिए आगे क्या लिखा गया है। जबकि सरकार ने मार्च में लोकसभा को सूचित किया था कि पहली किश्त में 222 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत भारतीय स्टेट बैंक से फैकल्टी द्वारा प्राप्त किए जानकारी से संकेत मिलता है कि 600 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे गए थे। इस साल 31 मार्च से अक्टूबर के बीच बेचा गया था इसे, और कुछ ऐसा जो केवल राजनीतिक दलों को 2018-19 ऑडिट रिपोर्ट में दिखाई गई थी। ये एक बड़ा आंकड़ा जो आपके सामने मैंने रखा इतने सालों का। और अब 2023 की बात कर लूं तो 2023 में जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, एडीआर ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने 2022-23 का हिसाब किताब दिया है। अब इस 22-23 के हिसाब पे भी जरा नजर डालिए। जो न्यूज़ 24 ने ये खबर दी है कि चुनावी तैयारियों के लिए सभी पार्टियों को चंदे की जरूरत होती है। एडीआर ने 2022-23 के बीच पार्टियों को मिले चुनावी चंदे की एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इसलिए जारी हो पाई है क्योंकि फटकार लगाई गई थी, वरना ये भी सामने नहीं आता आपके और हमारे। आगे देखिए खबर में क्या लिखा गया है। इस बार भी बीजेपी अव्वल रही है, बीआरएस दूसरे नंबर पर है। बीजेपी को 256.25 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं। कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और आप को कुल मिलाकर 17.40 करोड़ रुपए चुनावी चंदे में मिले हैं। कहाँ 256 कुछ करोड़ और कहाँ 17। हिसाब किताब देखिए। और अब ये हिसाब किताब खुलने के बाद आखिर किस तरह से सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो हिसाब किताब निकलवाया है बीजेपी का, अब इस हिसाब किताब का क्या प्रभाव पड़ेगा वो गौरतलब होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान दे रही थी, इस बात पर जोर दे रही थी कि हिसाब किताब निकाला जाए, कम से कम ये तो पता चले कि दान कितना मिलता है। अब ये निकलवाया गया है तो इसका असर बीजेपी पे जरूर पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे लेकर क्या कहा जाता है ये भी मद्देनजर रखना होगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है कि आखिर बीजेपी का चुनावी चंदा और दूसरी अन्य पार्टियों के चुनावी चंदे का जो ये फर्क है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शब्द।